स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 7 के पृथ्वी और हमारा जीवन, इसका नया नाम हमारा भूमंडल है, के पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक के पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है स्थल मंडली प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। प्रश्न खा है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। अगला है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। घा है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। उत्तर, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। पहला, जागृत ज्वालामुखी, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप कैटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस। शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। अंगा है, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। तो उत्तर, ज्वालामुखी से हानि। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरा, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। तीसरा, लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। ज्वालामुखी से लाभ। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। दूसरा, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तीसरा, इनसे बढ़ने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। प्रश्न 4 है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। पहला, भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा है, यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुक कर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एटना, कोटोपैक्सी, नर्मदा नदी, हिमालय। दूसरी तरफ है भ्रंश घाटी, बलित पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तीसरा इटली, तो एटना जाएगा इटली से। कोटोपैक्सी जो है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये हिमालय एक बलित पर्वत है। ठीक, अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, ज्वालामुखी के छिद्र को बीबर कहते हैं। खा है, अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर में दोनों तट पर आते हैं। गा है, स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। घा है, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे
लावा कहते हैं। तो इस तरह से आपके पार्ट 3 का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।